सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री राम, जय परशुराम। मित्रों, इस समय हमारे देश में जिस हिसाब की स्थिति बनी पड़ी है, बहुत ही निंदनीय और दुखदाई, शर्मसार करने वाला है। सबसे पॉइंट वाली मैं बात करना चाहता हूं आप सबसे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटी आन बान शान होती हैं। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक कथन था। लेकिन आज हमारे देश में जिस प्रकार से सादीसन बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, उनको लव जिहाद यानी आतंकी जो संगठन है, उनके तरफ से उनको बहकाया जा रहा है। अगर वो प्रेम से मान रही हैं तो ठीक है। मैं आप सबको सूचित कर देना चाहता हूं, मुस्लिम कौम एक ऐसी कौम है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया परेशान चल रही है और इनका एक ही मकसद है कि गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ विवाह करो, चाहे जैसे भी करके उनको अपने जाल में फंसाओ और उनके साथ शादी विवाह करके तमाम प्रकार के 1 से लेके 10 से लेके 20 से लेके बच्चे पैदा करो। ये इनकी मानसिकताएं हैं जो मुस्लिम कौम है। सभी मुसलमान उस कैटेगरी के नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर करके जब मैं न्यूज में डिबेट पे कोई मौलवी मुल्ला आता है तो यही कहता है कि हमारी जो मुसलमान की लड़कियां हो किसी दूसरे धर्म में नहीं जा सकते, हमारा इस्लाम इसके लिए इजाज़त नहीं देता। लेकिन दूसरे धर्म की लड़कियां आने के लिए इस्लाम इजाज़त दे देता है। वाह रे वाह, तुम्हारे इस्लाम की क्या कानून बना पड़ा है तुम लोगों का। मैं यही कहूंगा कि गलती हमारी है, हम हिंदुओं की है, गैर मुस्लिम बिरादरी की है, जो उनके ऊपर विश्वास, उनके बच्चों के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये साजिश होती है। इनकी लड़कियां, मुसलमान की लड़कियां भी हमारे गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाती हैं और अब नाम चेंज कर करके उनकी लड़कियां भी नाम चेंज करती हैं, उनके लड़के भी नाम चेंज कर लेते हैं और नाम चेंज कर करके एक साजिशन से फंसाया जाता है। लव जिहाद, इसको तो हम आतंकी हमला कहेंगे। अभी तत्कालीन हरियाणा राज्य फरीदाबाद की तरफ एक लड़की का मर्डर हो गया। इनका यही मकसद है, अगर वो मान रही है ठीक है, नहीं मानी तो गोली मार दो, उसकी हत्या कर दो। दिल्ली में एक लड़का था, अभी 15-20 दिन या महीने हुआ होगा पीछे, उसकी हत्याएं कर दी गई। रीजन क्या था कि वो मुसलमानी लड़की से प्यार करने लगा, उससे लव करता था, लेकिन उन मुसलमानों ने उसको बुला के उसकी हत्या कर दी। इस पे कोई बोलने वाला नहीं। मैं अपने हिंदू भाइयों से यही कहूंगा, अपने घर की लड़कियों को, अपने घर के लड़कों को सख्त हिदायत दीजिए। नाम के चेंजिंग पे कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि इस समय इनका इतना बड़ा संगठन चल रहा है। इनको बाहर विदेशों से इनको पैसे आता है, इनकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। एक ऐसी मुस्लिम कौम है जिनकी वजह से पूरी दुनिया आज के समय में परेशान चल रही है। इनका आतंक इतना फैल गया है कि ये अपने आतंक के चक्कर में पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम अपने भारत देश के कानून व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहेंगे, इस पे आप एक्शन लीजिए और
बड़ा शुक्रगुजार भी मैं हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ। और अपने आप को मैं ये नसीब वाला मानता हूँ कि मैं भारत देश का निवासी हूँ, भारत देश में रहता हूँ, भारत देश में जन्मा हूँ और यहीं के हमारे पुरखे हैं। और मैं एक ही बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, आज के समय अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और उससे बढ़ के अगर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी नहीं होते, रक्षा मंत्री कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी नहीं होते, तो आज हमारे देश का जो हाल होता उस सपने में भी हम सोच नहीं सकते थे। अपने घर की बहन बेटियों को कहिए कि कम से कम अपनी जिस काम के लिए वो बाहर निकलते हैं उस काम से मतलब रखें, नहीं तो इतने हैवान गीदड़ राक्षस इस मार्केट में, बाजार में, शहर में, गली मोहल्ले, रोड पे घूम रहे हैं, वो कब कहां से नोच खाएं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहते हैं कि कम से कम ऐसा कानून बनाया जाए कि हिंदू की लड़की मुसलमान लड़के के साथ कभी भी किसी भी तरह से, चाहे वो लव हो, चाहे प्यार हो, चाहे ना हो, वो शादी नहीं कर सकती, नहीं मंजूरी देनी चाहिए। इस पे कानून बनाया जाए, क्योंकि हिंदू अलग है और मुसलमान कौम अलग है, वो कभी भी हिंदुओं के हितैषी नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है, पीठ पीछे वार करने वाली ये कौम है, धोखे से मारने वाली एक कौम है, जिहाद करने वाली एक कौम है, आतंक फैलाने वाली एक कौम है। पूरी दुनिया इनके आतंक से आज के समय में परेशान है। अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके, फ्रांस से लेके, इटली से लेके तमाम पूरा विश्व इस समय मुस्लिम आतंकवाद से परेशान चल रहा है। तो हमारे देश में मैं सभी हिंदुओं भाई से कहता हूं, इसमें जाति पाति का भेदभाव मत रखिए। अगर रखेंगे तो आज जो हाल इस लड़की को सरेआम गोली मार दिया गया, इसी लव जिहाद के चक्कर में लखनऊ विधानसभा के सामने एक औरत थी जो जल के मर गई, तिवारी थी वो। क्यों मर गई? उसका यही था कि शादी से पहले मुसलमान लड़का हिंदू लड़के का हिंदू नाम लेके रहता था, शादी हो जाने के बाद वो प्रेशराइज करने लगा, नहीं तुम इस्लाम कबूल करो। मजबूर हो गई लड़की, उसको तो पता ही नहीं था कि ये मुसलमान है। बहुत जगह गई, कानूनन मदद मांगी, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिला और लास्ट में वो लड़की आत्महत्या कर गई, जल के मर गई विधानसभा के सामने। क्या इससे भी आंखें नहीं खुलती हमारे देश के नेताओं की, हमारे देश के कानून व्यवस्था की? अगर यही रवैया रह गया तो आने वाला जो समय है बहुत ही विकराल और विकट होने वाला है। तो इसमें हम हिंदुओं को समझना चाहिए, अपने घर के बच्चों को समझाना चाहिए, मुसलमानों से 2 कदम दूरी बना के रखो, उनके लड़के या लड़कियों से दूरियां बना के रखो अगर जीना चाहते हो तो। क्योंकि शायद अपनी वोट बैंक के लालच में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, नेताएं हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो अपने बच्चों को समझाइए, अपने धर्म के बारे में, अपनी जाति के विषय में, अपने देवी देवताओं के विषय में उनको बताइए, समझाइए। नमस्कार, जय श्री राम, जय परशुराम।